नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा का जो चुनाव है काफ़ी हॉट हो चुका है और बसपा इनेलो गठबंधन ने उस चुनाव को काफ़ी रोचक और मजबूत बना दिया है। हरियाणा की जो राजनीति है इसमें बसपा अपना जो दखल है वो काफ़ी बढ़ा चुकी है और इस समय साथियों जो चुनाव है वो काफ़ी हद तक बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा लोकहित पार्टी के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वोटिंग अभी बाकी है। किस तरह से ये जो प्रचार प्रसार होगा, इस प्रचार प्रसार के बाद जो हरियाणा की जनता है उसका मूड किस तरह से बदलता है, क्या बदलाव उसमें आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की दलित विरोधी जो मानसिकता है वो पूरे देश में प्रचारित हो रही है, भाजपा की जो अंदरूनी फूट है वो किसी से छिप नहीं रही है, तो इस समय हरियाणा की जनता को जो मजबूत राजनीति प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है वो बसपा इनेलो हलोपा का गठबंधन दिखाई दे रहा है। दलित वहां पर अस्मिता है जो काफ़ी उफान पर है और दलित समाज में जो शैलजा जी को लेकर जो विरोध है वो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। तो इस समय जो हरियाणा का चुनाव है काफ़ी हॉट है और इस हरियाणा की राजनीति को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती जी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने भी प्रचार करने का जो अपना तरीका है वो चेंज किया है और धुआंधार अपना जो रैलियों का कार्यक्रम है वो हरियाणा में लगा दिया है। इस समय पूरा जो फोकस है बहुजन समाज पार्टी का वो हरियाणा में टिका हुआ है। बहन जी की जो रैलियां हैं उनका कार्यक्रम भी आ गया है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि बहन जी की 4 रैलियां हैं, लेकिन उनकी जो डेट थी, समय था, वो नहीं आया था। इस समय साथियों बहन जी की जो रैली है उनका समय भी आ चुका है। किस किस तारीख को कहाँ पर बहन जी की रैली होगी वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद आकाश आनंद जी का बड़े प्रोग्राम है साथियों, बड़े प्रोग्राम उनके लगे हैं 18 तारीख से लेकर और 3 अक्टूबर तक। 5 तारीख को वोटिंग है, 3 अक्टूबर को जो लास्ट दिन रहेगा प्रचार का उस दिन तक आकाश आनंद जी आपको हरियाणा में नजर आएंगे। 18 सितंबर से और 3 अक्टूबर तक आकाश आनंद जी हरियाणा में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इस बीच बहन जी भी अपनी 4 रैलियां वहां पर कर चुकी होंगी। तो बहन जी की साथियों का सबसे पहले आपको रैलियां बता देता हूं कहां पर है और किस तारीख को है। पहला उनका कार्यक्रम है बहन जी का, वो हो रहा है उचाना में 25 सितंबर को। उस दिन ताऊ देवीलाल जी की जो साथियों बड़ा प्रोग्राम है उनके जन्म दिवस पर, तो उनका जन्म दिवस भी होगा और बहन जी की जो वहाँ पर रैली है वो भी साथियों वहाँ पर लगाई गई है। तो दोनों उनके जो कार्यक्रम है दोनों पार्टियों का साझा कार्यक्रम होगा। उचाना में जो जींद में पड़ता है वहाँ पर साथियों बहन जी की जो पहली रैली है आप मान सकते हैं वहाँ पर होने वाली है। दूसरी उनकी जो जनसभा है, बड़ी जनसभा, वो होगी 27 सितंबर को। ये होगी पृथला विधानसभा में जो पड़ता है फरीदाबाद में। हमने आपको बताया था पलवल में बहन जी की एक रैली है, तो जो पलवल जिला है साथियों उससे सटा हुआ ही जो एरिया है वो फरीदाबाद का है। तो ये जो फरीदाबाद की रैली है आप इसको पलवल में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद बहन जी 30 सितंबर को असंध यानी कि करनाल में जो पड़ता है वहां पर रैली करेंगी और उसके बाद 1 अक्टूबर को बहन जी की रैली जगाधारी यमुनानगर में होने वाली है। बहन जी के कार्यक्रमों के बाद आकाश आनंद जी साथियों अपनी जो कमान है वो बीच बीच में संभालते रहेंगे। बहन जी से पहले आकाश आनंद जी के कार्यक्रम है उनकी 18 सितंबर से जो रैलियां हैं और जो चौपाल के कार्यक्रम है साथियों वो लग चुके हैं। 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आकाश आनंद जी अपनी जो चुनाव प्रचार है हरियाणा में वो कमान उसकी संभालेंगे। तो कहाँ पर उनके बड़े कार्यक्रम है, कहाँ पर उनकी चौपाल है, पूरा विस्तार से कार्यक्रम साथियों मैं आपको यहाँ पर इस टेबल में बता रहा हूँ। इससे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं। भविष्य में ये आपको कार्यक्रम देखने के काम आएगा कि कहाँ पर आकाश आनंद जी अपने जो प्रोग्राम है वो दे रहे हैं। तो पहला उनका जो प्रोग्राम है साथियों बड़ा प्रोग्राम है। पहला बड़ा प्रोग्राम है, उसके बाद चौपाल कार्यक्रम है, फिर बड़ा प्रोग्राम है, फिर चौपाल कार्यक्रम है। इस तरह से उनका जो पूरा शेड्यूल है बनाया गया है, यानी कि एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके बाद शाम के समय साथियों वो चौपाल कार्यक्रम करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये टेबल साथियों आपके सामने है। इस सूची में आप देख सकते हैं कहाँ पर आकाश आनंद जी के हरियाणा में कार्यक्रम हैं। पहला उनका कार्यक्रम 18 सितंबर से शुरू होता है जो 11 बजे जगाधरी में बड़ा कार्यक्रम होगा।
उसके बाद 2 बजे यानी कि दोपहर के बाद रादौर में उनका चौपाल कार्यक्रम है। फिर 19 सितंबर को नारायणगढ़ में एक बड़ा प्रोग्राम है। उसके बाद दोपहर के बाद सडोरा में उनका चौपाल कार्यक्रम है। इसी तरह 20 सितंबर को असंध में बड़ा कार्यक्रम और 2 बजे यानी कि दोपहर के बाद उनका इंद्री में चौपाल कार्यक्रम है। फिर 21 को कलायत में बड़ा प्रोग्राम है और रादौर में ही फिर उनका दोबारा से साथियों चौपाल का कार्यक्रम रखा गया है। चौपाल में आपने देखा कि रादौर में आपने देखा कि उनका दूसरा प्रोग्राम लगा है। उसके बाद 22 सितंबर को फिर बड़ा प्रोग्राम है सोना में और अटेली में भी फिर उनका दूसरा बड़ा प्रोग्राम है, यानी कि 22 सितंबर को वो 2 बड़े प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 23 सितंबर को सोना में ही फिर वो चौपाल करते हुए आपको नजर आएंगे। 23 के बाद साथियों बहन जी की रीलें शुरू हो जाएंगी 25 को 27 को। इसलिए आकाश आनंद जी के जो प्रोग्राम है वो 2 यहाँ पर नहीं होंगे, वो बहन जी के साथ वहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसलिए 28 सितंबर से फिर उनका प्रोग्राम चालू होगा जो सडोरा में उनका चौपाल कार्यक्रम है। फिर दोपहर से शाम तक रादौर में फिर चौपाल कार्यक्रम है। उसके बाद 2 अक्टूबर को अटेली में पूरा दिन चौपाल कार्यक्रम करेंगे और 3 अक्टूबर को नारनौल में उनका अंतिम जो प्रोग्राम है वो बड़ा कार्यक्रम होगा। तो पूरी सूची साथियों आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस तरह से आकाश आनंद जी लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार की जो कमान है वो बहन जी के साथ साथ संभालते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये बड़े प्रोग्राम थे साथियों, बहुजन समाज पार्टी के दोनों नेताओं के बड़े प्रोग्राम थे। पूरा शेड्यूल हमने आपको बता दिया है। इस शेड्यूल को आप अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको लेकर रख सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े, आप जानना चाहें किस नेता का कहाँ प्रोग्राम है, इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों आपसे विदा लेते हैं, मिलते नई अपडेट में। तब तक के लिए जय भीम।